हमने समेटा है साहित्य के हिस्सों को, मेरी आपके मन की कहते किस्सों को। नमस्कार, मैं हूँ पूजा सोनी और आज कथा कस्तूरी पर आपके लिए लेकर आई हूँ लेखिका रीता मिश्रा तिवारी जी की कहानी, जिसका शीर्षक है फीस। आज स्कूल गई और जब अपने क्लास में गई तो सौम्या नज़र आई। वो पढ़ाई में बहुत होनहार और साथ ही नृत्य और टेनिस की भी बहुत अच्छी छात्रा है। परीक्षा के दौरान वो बीच में ही परीक्षा छोड़ गायब हो गई। मुझे थोड़ी चिंता भी हुई कि ऐसी क्या बात हो गई जो उसे परीक्षा छोड़ना पड़ा। दिया सौम्या के घर के पास ही रहती थी। उससे पूछने पर भी कुछ ज्ञात नहीं हुआ, तो मैंने उससे कहा कि सौम्या को सूचित कर दे कि मैंने उसे बुलाया है। दूसरे दिन भी जब वो नहीं आई तो मुझे उसकी बड़ी चिंता होने लगी थी। एक अच्छी विद्यार्थी और परीक्षा से वंचित थी। मन आशंकाओं से घिरा। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि बात क्या है। कुछ पता भी नहीं चल रहा था। और आज सौम्या, तुम कहाँ थी बच्चा? स्कूल क्यों नहीं आ रही थी? और एग्ज़ाम भी बीच में छोड़ दी। कोई खबर नहीं, सब ठीक है ना? कोई परेशानी है? उसकी आंखें पनीली हो गई थी। नज़रें नीची कर ली। कुछ कहा नहीं, सिर्फ इतना ही रुंधे गले से कह पाई, वो मैम बस वो। मैं उसे स्टाफ रूम में लेकर आ गई और कहा, अब बताओ क्या परेशानी है? वो रोने लगी। मैंने उसे दिलासा दिया, मैम उस दिन जब मैं परीक्षा दे रही थी तो सर ने आकर उन सबका जिनका फ़ीस बाकी था उन सबसे पेपर ले लिए और क्लास से बाहर कर दिया, ये कहते हुए कि जब तक फ़ीस क्लियर नहीं होगा तुम लोग एग्ज़ाम नहीं दे सकते। उन सब में एक मैं भी थी। घर जाकर मैं मम्मी से कुछ नहीं बोली। क्यों नहीं बोली? कारण कैसे कहती? हम सब बहुत परेशान थे। पापा को कैंसर है और हालात ठीक नहीं हैं। उनके इलाज के लिए ही पैसों का जुगाड़ नहीं हो रहा है, तो मैं स्कूल फ़ीस के लिए किस मुँह से कहती? मम्मी को जब पता चला तो रोने लगी और कहा, पढ़ाई छोड़ दो। आपने खबर भिजवाई तो आई हूँ। मैम मैं अब स्कूल नहीं आऊँगी, कह नज़रें नीची कर ली। मैंने उसे सांत्वना दी और कहा, तुम क्लास में जाओ और एग्ज़ाम दो, मैं सर से बात करती हूँ। ऑफिस में जाकर सर से बात की तो पता चला कि 8 महीने से उसकी फ़ीस बाकी है और फाइनल एग्ज़ाम है। तो क्या? साल भर पढ़ाई पूरी करने के बाद एग्ज़ाम देना हर बच्चे का अधिकार है। रही बात फ़ीस की तो रिज़ल्ट रोकिए, ऐसे बीच एग्ज़ाम में फ़ीस जमा न कर पाना किसी की मजबूरी भी हो सकती है। कभी बुलाकर बात करके जाने का प्रयास भी किया आपने? मैंने दृढ़ आवाज़ में कहा, सौम्या को एग्ज़ाम देने दीजिए सर, उसके पापा की हालत ठीक नहीं है, उन्हें कैंसर है। उसका फ़ीस मैं दे रही हूँ, कितना है बता दे, मैं अभी जमा करा देती हूँ। रसीद सौम्या को देकर उसके सिर को प्यार से सहलाकर मैं क्लासरूम में बाहर आ गई। मैं सौम्या जैसी होनहार बच्ची को पढ़ाई से वंचित होते नहीं देख सकती थी। ये कहानी यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे पूजा सोनी की आवाज़ में रीता मिश्रा तिवारी जी की कहानी फीस। ऐसी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।